नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं सदाम कादरी और इस बार हम लेके आए संडे स्पेशल में कुछ खास। हर बार हम संडे स्पेशल में कुछ खास लाते हैं, लेकिन इस बार हम लेके आए हैं हिजाब पर जो राजनीति हो रही है, हिजाब पर क्या कुछ खास चल रहे हैं, हिजाब पर रही है सरकार। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कर्नाटक में ये मामला जो है उठा था, आज से 1 महीने पहले ये मामला उठा था, लेकिन हिजाब का मामला अब जो है राजस्थान में भी तुल पकड़ रहा है। जी हाँ, हिजाब एक ऐसा पहनावा है जो मुस्लिम औरतें और महिलाएं और बच्चियां पहनती हैं। हिजाब का मतलब होता है कि एक वेशभूषा जिससे आपका चरित्र या आपका पूरी बॉडी को कवर किया जाता है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार औरत या महिला या बच्ची को अपनी पूरी बॉडी दिखाना या फिर जो है छोटे कपड़े पहनना सही नहीं माना जाता है। इसलिए हिजाब को इस्लाम और मुसलमानों में विशेष दर्जा दिया जाता है। हिजाब को लेकर अगर भारत के कानून की बात करें तो अनुच्छेद 14, 15, 21 व 25 में ये बताया भी गया है कि अगर इंसान किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, वह हिजाब हो चाहे किसी भी तरीके का पहनावा हो, उसकी संपूर्ण भारत का संविधान इजाज़त देता है। जी हाँ, ये भारत का संविधान के अनुच्छेद बताते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, अनुच्छेद 14, 15, 21 व 25 में लिखा गया है कि कोई भी राज्य किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी लिंग से इंसानों के अंदर भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन हिजाब को पहनकर स्कूल या कॉलेज में जाना अब जो है मुद्दा बन चुका है। कर्नाटक में कई दिनों से चल रहे इस मुद्दे ने अब जो है देश की राजनीति को भी हिला दिया है। कर्नाटक के अलावा तमाम अन्य राज्यों में भी इस मुद्दे को लेकर कई धरना प्रदर्शन जारी हैं। यानी कि मुसलमानों और हिजाब पहनने वालों का ये कहना है कि हिजाब हमारा अधिकार है, अधिकारों का हनन करना हमारे लिए बेहद गलत है। यानी कि हम हिजाब पहन के जाएं स्कूल, हम हिजाब आज़ादी से पहन सकते हैं। जी हाँ, आपको पता है संडे स्पेशल में हर बार हम कुछ खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस बार भी हम हिजाब से जुड़े हुए राजस्थान में सबसे पहले जिन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया, कर्नाटक के मुद्दे को राजस्थान में उठाया, उस संगठन यानी उन संगठन के संचालक, एक तरीके से जो संगठन को पूरा रूप दे रहे हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। यानी आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद साहिब आलम, जो कि अभी हाल ही में जुम्मा के दिन यानी पिछले जुम्मा के दिन हिजाब पर महिलाओं के साथ रहकर और तमाम संगठनों के साथ रहकर जयपुर के कई क्षेत्रों पर, कई इलाकों में महिला शक्ति प्रदर्शन यानी महिला शक्ति को बढ़ाने व हिजाब की साथ जो कानूनन प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने सरकार से मांगें व कई अन्य चीज़ों पर भी प्रदर्शन करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए सैयद साहिब आलम से हम पूछेंगे। सैयद साहिब आलम, आपका क्या कहना है, कर्नाटक का मुद्दा जो है जयपुर में आ पहुंचा है, यानी राजस्थान में दस्तक दे चुका है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? मुद्दा सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, मुद्दा राजस्थान भी नहीं है जी। मुद्दा है इस वक्त हिजाब। और मैं समझता हूं कि संविधान ने हमें जो राइट्स दिए हैं कि हम क्या पहने, क्या खाएं, कैसे रहें, कैसे जिएं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और इसका कोई हनन नहीं कर सकता। जहां तक बच्चियों के हिजाब का सवाल है
तो इस्लाम मज़हब के अंदर ये कोई प्रथा नहीं है कि आप हिजाब लगाएंगे, बुर्का ओढ़ेंगे। ये तो हमारी आइडेंटिटी है। अगर कोई बच्चियां या ख्वातीनें अगर हिजाब लगाती हैं, बुर्का ओढ़ती हैं, मैं नहीं समझता कि इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। जब एक धर्म विशेष के लोग भगवा पहन करके संसद में जा सकते हैं, विधानसभाओं में जा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, सिख समुदाय के हमारे भाई जो होते हैं वो सर पे पगड़ी बांधते, प्राण रखते अपने साथ में, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। तरुण सागर जी जो जैन धर्मगुरु हैं, जब वो जा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं असेंबली के अंदर या सभाओं में जा सकते हैं, तो बच्चियां कपड़े पहन के क्यों नहीं जा सकती? तो यहां मुद्दा किसी कम्युनिटी या किसी समाज या किसी मुद्दे के ऊपर किसी समाज को आहत करना नहीं है। मुद्दा यह है कि जिसको नंगा रहना है, बिकनी पहननी है, कपड़े नहीं पहनने, वो अपने हिसाब से जिए। जिसको सलवार सूट पहननी है, साड़ी पहननी है, हिजाब पहनना, बुर्का पहनना, वो अपने हिसाब से जिए। भारत का संविधान विविधताओं में जो खोजा गया है, अनेकताओं में एकता है। ये सांस्कृतिक देश है, विविधताओं का देश है। यहां हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप ये नहीं कह सकते आप ये पहनिए, ये कहिए। अभी मैं आपसे कह दूं आप अपना कोट उतारिए, अपनी जींस उतारिए, आप उतारेंगे क्या? नहीं उतारेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक है। ऐसी वो बच्ची अपनी मर्जी के मालिक है। किताबों का, एजुकेशन का, हिजाब से क्या लेना देना? अरे आप तालीम दीजिए ना, आप पढ़ाइए ना। आप हिजाब की बात करते हैं, मैं समझता हूं इतना हिजाब मत करिए, ये भी एक आजाब है आपके ऊपर। सैयद साहब, जिस तरीके से आपने अभी जो महिला शक्ति प्रदर्शन रखा है, उसमें आपके ही लोगों द्वारा ये बताया गया था कि केंद्र सरकार का इसके पीछे हाथ है, मोदी के भी बारे में बोला गया। क्या आपकी राय है? मोदी सरकार, केंद्र सरकार मिली इस मामले पर? कि मोदी सरकार ये सब हिजाब वाला खेल करा रही है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा मीडिया इस बात को समझता है। 3 तलाक के ऊपर रैलियां निकाली गई, शाहीन बाग लगाए गए, हिजाब को लेकर के आज शक्ति प्रदर्शन हुआ। और राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा ने एक पहल की है, क्योंकि जिस वक्त हमने शाहीन बाग लगाया था, जिस वक्त हमने 3 तलाक की महिलाओं की एक रैली निकाली थी, तो आज वो वक्त महिलाओं ने याद किया कि हिजाब के ऊपर भी हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। मैं कहता हूं कि हमारे भारत के जो वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर वो इतने ही मुस्लिम हितैषी हैं, इतने ही मुस्लिम महिलाओं को उनको दर्द है कि 3 तलाक लाते हैं और मुस्लिमों की हक की बात करते हैं, तो आप हिजाब पे खुल के बोलिए ना। इतना लंबा आपका संसद के अंदर भाषण होता है, लेकिन आप हिजाब पे बात नहीं करते। तो ये दिखाता है आपकी तुष्टीकरण की राजनीति को, कि आप किस तरह से लोगों के अंदर भेदभाव करते हैं। आप बोलते नहीं है फासिस्टों के ऊपर कि क्यों एक लड़की को घेरा गया, क्यों वहां पे इस तरह के नारे लगाए गए, और अगेंस्ट में अगर वो बच्ची कहती है अल्लाह अकबर, तो इसमें गलत क्या है? सब अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो लेकिन याद कीजिए, लेकिन एक दूसरे को डराइए मत, आक्रामक स्थिति के अंदर ये काम मत कीजिए। आपने जो है जयपुर में अल्बर्ट हॉल से लगाकर एमडी रोड से लगाकर अल्बर्ट हॉल तक महिला शक्ति प्रदर्शन किया, इसमें आपका क्या संदेश है? देखिए, हमने संदेश सिर्फ यही दिया है कि डरना किसी से नहीं है, और अगर आन पड़े तो मैदान में उतर जाओ। क्यों? क्योंकि हम किसी कम्युनिटी, किसी धर्म, किसी समुदाय को तो बुरा कह नहीं रहे। हम तो अपने ही हितों की, अपनी ही बात, आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं, अपने हिजाब की बात कर रहे हैं। तो इसमें किसी समुदाय, किसी कम्युनिटी को बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि मेरे जितने हिंदू मुस्लिम दोस्त हैं, जितने हमारे अलग अलग कास्टों में हमारे रहबर दोस्त हैं, वो इस बात को समझते हैं कि आज अगर माइनॉरिटीज की महिलाएं अगर हिजाब की बात कर रही हैं, तो वो अपने अधिकारियों की बात कर रही है ना। महिलाओं के मुकाबले लड़के खड़े हो रहे हैं भगवा धारण करके, तो आप महिलाओं से क्या मुकाबला कर रहे हैं? आप पुरुषों से मुकाबला कीजिए ना। जो औरतें बिकनी पहनती हैं, क्लब में डांस कर रही हैं, तो आप उनका मुकाबला करेंगे, आप भी बिकनी पहनेंगे क्या? आप कहां भारत को ले जा रहे हैं? आप कहां इसकी बात कर रहे हैं? भारत विश्व गुरु बनने वाला है, सतगुरु के हम बात करते हैं, ये होगा हमारा नव भारत, ऐसा होगा हमारा विश्व गुरु भारत? बिल्कुल नहीं होगा। हमें और आपको एक होना पड़ेगा, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा हमें, आपको और हमें मिलकर। कि हिजाब को लेकर शाहीन बाग भी हम कर सकते हैं, तो इस पर आपका क्या कुछ खास? शाहीन बाग को लेकर क्या कुछ खास? शाहीन बाग का नाम क्यों आ रहा है? देखिए, लफ्ज़ शाहीन बाग सिर्फ एक आंधी की तरह है कि शाहीन बाग होगा। मैं समझता हूं कि उस जगह का नाम है जहां सारी मुस्लिम ख्वातीन इकट्ठा हो जाएं। तो शाहीन बाग एक प्रेरणा देने का एक स्रोत बन चुका है कि हमें इकट्ठा होना है, हमें प्रवास करना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो शाहीन बाग, लफ्ज़ शाहीन बाग नहीं है। शाहीन बाग से मुराद ये है कि हमें इकट्ठा होना है और हुकूमत तक अपने जज्बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब आपका, जो है हिजाब पर कुछ खास बताने के लिए। तो आपने देखा, हमने राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा, यानी राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अलावा अन्य संगठनों ने मिलकर कुछ दिन पहले मुस्लिम महिला शक्ति प्रदर्शन रखा था। यानी अब जो है जयपुर में लगातार आए दिन हिजाब को लेकर प्रदर्शन जारी है। मुस्लिम महिलाओं का ये कहना है कि हमारा हक है। न्यूज़ अलाउन इंडिया ने पिछली कवरेज में आपको ये दिखाया था, कई मुस्लिम महिलाओं ने ये कहा था कि ये हमारा हक है, ये हमारा
कानूनी एक तरीके से कानून का दिया हुआ अधिकार है। इस अधिकार के साथ हमारे साथ अन्याय या हनन नहीं होना चाहिए। जयपुर की हिजाब की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जयपुर में भी लगातार जो है हिजाब को लेकर प्रदर्शन जारी हैं। जुम्मा के दिन से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। एमडी रोड से अल्बर्ट हॉल तक महिलाओं ने, हज़ारों की संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन कर हिजाब व अपने हक में फैसला मांगा। तो देखा आपने, हिजाब हमारा अधिकार। संडे स्पेशल में इस बार आपने ये भी देखा कि हिजाब का मामला देश में कैसे बढ़ा, क्या था हिजाब का पूरा मामला। अगले संडे में हम लेके आएंगे एक नया मुद्दा। तब तक जुड़े रहिए न्यूज़ सलाम इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ सलाम इंडिया, आपकी नज़र पहली खबर।